जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कहानी बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है चूल पोतना बेटा और माँ। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक परिवार रहता था जिसके बहुत ही मिन्नतों के बाद एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने गोलू रखा। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था। माता पिता अपनी मनोकामना का फल भोग ही रहे थे कि गोलू के बापू चल बसे। इमरती के पास अपने पति की मौत का शौक मनाने का भी वक्त नहीं था। गोलू की माँ ने अपने बेटे को पालने पोसने के लिए खूब मेहनत की। कड़ी मेहनत करने पर जमीन बनाई, गाय पाली और जरूरत पड़ी तो मजदूरी भी करी। सारा गांव कहता, गोलू की माँ ने उसे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। गोलू ने भी वक्त आने पर अपनी माँ के हाथ से बोझ हल्का करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। थोड़ा बड़ा और समझदार हुआ तो हर काम धंधे में माँ का हाथ बटाता। बहुत मेहनत के बाद गुजर हो पाती थी, लेकिन अब दोनों सुखपूर्वक रहते थे। फिर गोलू जवान हो गया। अपनी माँ और गांव भर का चहेता सुदर्शन गोलू था। माँ ने सोचा अब गोलू का ब्याह कर देना चाहिए। बहू आएगी तो मेरा हाथ भी बटा दिया करेगी और बेटे पर काम का बोझ भी कम हो जाएगा। बात छेड़ी तो दूर गांव में रिश्ता मिल गया। भला गोलू को दुल्हन की क्या कमी होनी थी। मेहनती था और घर बार संभालने वाला भी। सामर्थ्य भर धूमधाम से ब्याह हुआ और सुंदर से दुल्हन के चरण घर पर पड़े। परिवार की रौनक और बढ़ गई। कितना ही अच्छा होता गोलू के बापू यह दिन देख पाते। माँ को बस यही कमी खलती रही। ब्याह के कुछ दिनों बाद गोलू ने माँ से कहा, माँ अब तू बस घर के काम ही किया कर। इधर उधर के काम और खेती पाती हम संभाल लेंगे। अब माँ घर के काम करती, इसमें भी बहू हाथ बटाया करती। खेती पाती का काम बेटे बहू ने संभाल लिया। दोनों खेतों पर निकल जाते और दिन भर खूब काम करते। इस दौरान प्रणय और हंसी ठिठोली भी चला करती। आखिर दोनों जवान और नवविवाहित जो थे, गांव के लोगों को यह देखकर खुशी होती तो डाह रखने वाले भी थे ही। गोलू अब भी अपनी माँ को पूरा प्यार देता, लेकिन दुल्हन के आने से थोड़ा समय तो बट ही गया था। इसी का फायदा उठाकर इस खुश परिवार से जलन रखने वाले लोगों ने गोलू की माँ के बहू के खिलाफ कान भरने शुरू कर दिए। कैसा चुल पोतना बेटा है, हर समय बीवी के पल्लू से चिपका रहता है। वह भी सारा काम गोलू से करवाती है, खुद बस ठिठोली में लगी रहती है। और तो और सास के खिलाफ बेटे को भड़काती भी है। ऐसे बातें सुनकर माँ को भी लगने लगा कि बहू के कान भरने की वजह से ही बेटा अब मेरे पास कम ही बैठता है। अब उसे मेरी पहले जैसी चिंता कहाँ रही। बहकावे में आकर एक दिन उसने अपनी बहू से कह ही दिया, तो मेरे बेटे को बहलाकर सारा काम मत करवाया कर, और खबरदार जो मेरे बारे में उसे भड़काया तो। बहू इन आरोपों से तिलमिला उठी और उसने सास से कहा, ये बातें झूठी हैं। कलेश बढ़ा तो दोनों ने ही एक दूसरे से जो ना कहना था कहा, लेकिन गोलू समझदार था, वह इस झगड़े में नहीं पड़ा। उसने ना किसी का पक्ष लिया, ना किसी से कुछ भला बुरा कहा। सोचा दो बर्तन टकराते ही हैं, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद सास बहू एक दूसरे से खिंचे रहने लगे। जरा सी बात में दोनों के बीच अनबन हो जाती और रोज ही कलेश मच जाता। इस सब के बीच बेचारा गोलू पिस जाता था। ना चाहते हुए भी उसका मन विषाद से भर जाता।
उसके लिए तो दोनों ही प्यारे थे, वह तो किसी को भी कम लाड नहीं करता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, वही चुप हो जाया करे, बड़ों की बात का क्या बुरा मानना। एक रात फिर किसी बात पर सास बहू का कलेश शुरू हो गया। गोलू ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर आंख चौड़ी की तो वह चुप हो गई। सास फिर भी ताने देती रही और आखिर दोनों लड़ने लगे। गोलू का मन तो इस झगड़े से कालांत था ही। जब लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हुआ तो उसने तैश में आकर अपनी मां का गला पकड़ लिया। पत्नी का रोना सुन बुढ़िया के गले से पकड़ ढीली करने से पहले ही उसके प्राण निकल गए। मृत शरीर को देखकर बहू बेटे सन्न रह गए। वे ऐसा चाहते तो नहीं थे। उन्होंने बुढ़िया के मुंह में पानी के छींटे मारे, मुंह में गंगा जल की घूंट भरे, लेकिन गए प्राण भला कब वापस आए। यह देख जैसे सारी प्रकृति अपना रोष प्रकट करने लगी। आसमान में काले बादल डरावने तरीके से गड़गड़ाहट करने लगे। बिजलियां कड़कने लगी, गाढ़ अंधेरे ऊंचे स्वर निकालने लगे। हवा ऐसे सनसनाने लगी जैसे कान के बगल से तलवारें गुजर रही हों। अपयश से बचने के लिए गोलू ने सोचा, रात के घुप अंधेरे में मां के शव को कहीं दूर ले जाकर दफना दिया जाए। उसने मृतदेह को बड़ी सी टोकरी में लादा और घने जंगल में घुस गया। 10 कोस अंदर जंगल में उसने गड्ढा खोदा और मां को फटाफट उसमें धकेल दिया। फिर वह उसमें मिट्टी डालने लगा। यह देखकर जैसे बादल और नाराज हो गए, वे और ज्यादा डरावने ढंग से गरजने लगे। तभी बारिश की बूंदें भी बरसने को हुई। ठीक उसी पल गड्ढे के भीतर से गोलू की मां बोली, और बादलों अभी मत बरसना, मेरे बेटे गोलू को ठीक से गांव घर पहुंचने देना, उसके बाद फिर जितना चाहो बरस जाना। मरे हुए मां के वचन सुनकर गोलू फूट फूट कर रोने लगा। जमीन पर अपना सर पटकते हुए वह बोलता जाता, यह मैंने क्या कर दिया। जिस मां की हत्या करने का पाप मुझसे हुआ है, मेरे लिए उसकी ममता में तो अब भी जरा सी कमी नहीं आई। उसका मन पश्चाताप की भावना से भर गया। लेकिन अब भला क्या फायदा होता, मां के प्राण तो वापस आने नहीं थे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।